हमने केस नंबर 4 तो देख लिया था कि जिसके इंक्लाइंड हुआ उसी में गया। अब यहाँ पे है कि एक्सिस इंक्लाइंड टू बोथ एच पी एंड वी पी, तो उसके लिए कंडीशन क्या है कि पहले किससे इंक्लाइंड है। अगर पहले एच पी से इंक्लाइंड है तो हम परपेंडिकुलर टू एच पी करेंगे, तो बेस जाएगा किस में, बेस इज फॉर्म्ड इन टॉप व्यू। अगर क्वेश्चन में पहले वीपी से इंक्लाइंड दिया हुआ है सपोज करिए, तब क्या करेंगे हम लोग, उसको परपेंडिकुलर टू वीपी करेंगे, तो बेस इज फॉर्म्ड इन फ्रंट व्यू। तो यहाँ पे जिससे पहले इंक्लाइंड होगा उसके परपेंडिकुलर करेंगे, देन आफ्टर उसके हिसाब से हम लोग बेस को फाइंड कर सकते हैं बेस कहाँ जाएगा। लास्ट है व्हेन एक्सिस इज पैरेलल टू बोथ एच पी एंड वी पी, तब इस कंडीशन में बेस कहाँ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग लास्ट कंडीशन करते हैं कि एक्सिस दोनों के पैरेलल है, ऐसे रखा हुआ है, ये वाला पोजीशन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो एक्सिस है, ये एक्सिस एच पी के भी पैरेलल हो गया, और ये एक्सिस ये एक्सिस वी पी के भी पैरेलल हो गया, और ये एक्सिस जो है वो एच पी के भी पैरेलल हो गया, दोनों का पैरेलल हुआ, पैरेलल टू एच पी एंड पैरेलल टू वी पी। तो एक्सिस हो गया दोनों के पैरेलल, ये चीज़ तो क्लियर हो गया। तो इस कंडीशन में बेस कहाँ जाएगा, तो टॉप से देखेंगे तो हमको दिखेगा, ये नहीं दिखेगा टॉप व्यू में, और फ्रंट से देखेंगे दिखेगा हमको, ये फ्रंट व्यू से भी नहीं दिखेगा। तो ना टॉप से हमको ये बेस दिखा, ये बेस कहाँ दिखेगा हमको, ना टॉप से ना फ्रंट से, तो हम साइड में खड़े होंगे। कहाँ पे खड़े होंगे, साइड में खड़े होंगे, साइड से यहाँ से देखेंगे, यहाँ से कहीं से भी, तब ये बेस आपको दिखेगा। देखिए ये साइड में खड़े होंगे तो बेस कहाँ दिखेगा हमको, साइड व्यू में। तो इस कंडीशन में ये बेस जो है वो कहाँ बनेगा, बेस बनेगा साइड व्यू में बनेगा। तो बेस कहाँ बनेगा, साइड व्यू में बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया। तो इस कंडीशन में जब एक्सिस दोनों के पैरेलल होगा तो उस कंडीशन में बेस इज फॉर्म्ड इन साइड व्यू। तो ये हो गया हम लोगों का, ये क्लियर हो गया कि बेस कहाँ बनेगा। तो हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहले हम लोग क्वेश्चन करेंगे, कंडीशन नंबर 1 पे करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। फिर हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा। क्वेश्चन है ए पेंटागोनल पिरामिड of base sides 30 millimeter has its axis is perpendicular to HP and parallel to VP, ठीक है। फुल स्टॉप। pyramid of base has axis perpendicular to HP parallel to AP and full stop नहीं दीजिएगा, and one side of its base is perpendicular to VP, full stop, draw its प्रोजेक्शन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया कि ए पेंटागोनल पिरामिड ऑफ बेस साइड 30 मिलीमीटर एंड एक्सिस लेंथ 60 मिलीमीटर, एक्सिस लेंथ छोड़ दिया है, पेंटागोनल पिरामिड ऑफ बेस 60 मिलीमीटर, इसी में जोड़ देगा यहाँ पे, एंड एक्सिस लेंथ 60 मिलीमीटर, ठीक है। फिर तो क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। तो ए पेंटागोनल पिरामिड ऑफ बेस साइड 30 मिलीमीटर एंड एक्सिस लेंथ 60 मिलीमीटर हैज इट्स एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू एचपी एंड पैरेलल टू वीपी एंड वन साइड ऑफ इट्स बेस इज परपेंडिकुलर टू वीपी फ्लो ड्रॉ प्रोजेक्शन। तो सबसे पहले क्या पता करना है, सबसे पहले पता करना है कि इसका बेस कहाँ जाएगा। तो कैसे पता करेंगे, तो एक्सिस किसके परपेंडिकुलर, एचपी या वीपी के। देखिए तो एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू एचपी है, तो एक्सिस जब परपेंडिकुलर टू एचपी होगा तो बेस कहाँ जाएगा, बताया भी था आपको, क्वेश्चन समझाए थे यहाँ पे कि देखिए ये वाला पिरामिड हुआ पेंटागोनल पिरामिड, इसका एक्सिस क्या है, परपेंडिकुलर टू एचपी है। तो एक्सिस परपेंडिकुलर टू एचपी का मतलब ये बेस कहाँ बनेगा, ये वाला, तो टॉप व्यू में दिखेगा, तो बेस बनाएंगे टॉप व्यू में, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि बेस जो रखा गया ना उसका एक साइड ऑफ बेस कैसा है, तो वन साइड ऑफ इट्स बेस इज परपेंडिकुलर टू वीपी। देखिए ये बेस का एज हुआ ना, ये सब एज है ना, ये सब क्या है, बेस का एज है, ये सब एज है। तो इसी के एक एज को वीपी को परपेंडिकुलर करना। देखिए यहाँ पे समझिए कैसे करेंगे।
ये जो एज देख रहे हैं ना, ये वीपी हो गया। तो इस वीपी के, ये देखिए ये पे जो एज है, ये जो एज देख रहे हैं ना, इस एज को इस वीपी के परपेंडिकुलर करना है। तो हम अगर ऐसे रखते हैं तो यहाँ पे ये जो वीपी है, ये एज जो है, ये एज क्या इसके परपेंडिकुलर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखिए तो है नहीं ना, है। तो क्या करना होगा, हमको ऐसे रखना होगा। अब यहाँ पे ऐसे रखा तो ये देखिए तो ये जो एज है, ये एज इस वीपी के परपेंडिकुलर हो कि नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब जो पेंटागन बनेगा टॉप व्यू में, उसका एक एज क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो खैर आपने ऐसा बनाया भी है, कहाँ बनाया हम लोगों ने ऐसा, हम लोगों ने ऐसा प्लेन में बनाया हुआ है। तो पेंटागन बनाना हम लोगों को, इसका एक एज क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो बनाते हैं। देखिए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया, एक्स वाई कितना का है पेंटागन, 30 का, कुछ नीचे ले लेंगे हम लोग। तो 30 mm का पेंटागन ले लिया। पेंटागन कितना डिग्री बनता है, 108 डिग्री पे। तो 108 डिग्री, तो 108 डिग्री पे आप ले लीजिएगा यहाँ से, ठीक है। पेंटागन बनाने आता है आप लोगों को, तो हम यहाँ बता रहे हैं कि यहाँ से कितना, मान लिया 108 डिग्री पे कितना mm का, 30 मिलीमीटर का। तो 108 डिग्री पे 30 mm का ले लीजिएगा। तो पेंटागन बताया हुआ है, आप डायरेक्ट बना रहे हैं आप लोगों की, ये मेजरमेंट आप लोगों को बताया हुआ कैसे बनाना है। और यहाँ पे लेना है 108 डिग्री पे 30 मिलीमीटर का। तो ये ले लिया, मान लिया कि ये हो गया 30 mm का 108 डिग्री पे। अब इस दोनों को मिलाएंगे यहाँ पे, ठीक है। ये और ये जो होता है मिलता है तो क्या बनता है, पेंटागन बन जाता है। मान लिया कि ये बन गया पेंटागन, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा ए बी सी डी ए, ये सब कितना एंगल लेना है, 108 डिग्री पे, ये बताया हुआ है। अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि अब जो अगर पिरामिड होगा, क्योंकि पिरामिड है तो पिरामिड में अपेक्स बनता है। ये अपेक्स देख रहे हैं ना, ये अपेक्स बनेगा। तो ये अपेक्स कहाँ दिखेगा हमको, अगर टॉप से देखेंगे तो ये जो अपेक्स है, ये अपेक्स कहाँ दिखेगा हमको, देखिए एकदम इस, ये पेंटागन के एकदम, जो पेंटागन है इस पेंटागन के एकदम बीच में दिखेगा, दिखेगा नहीं दिखेगा, ये एकदम बीच में है। तो ये जो बेस बनेगा पेंटागन, इस पेंटागन बेस के एकदम बीच में दिखेगा ये अपेक्स हम लोगों का, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोगों को टॉप में ये जो पेंटागन बनाया है इसमें अपेक्स दिखाना पड़ेगा। अपेक्स कहाँ बनेगा, एकदम इस पेंटागन के बीच में। तो कैसे बनेगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो पेंटागन अगर होगा, मतलब नंबर ऑफ साइड अगर ऑड होगा, तो ऑड का मतलब या तो ट्रायंगुलर पेंटागन होगा या ट्रायंगुलर पिरामिड होगा या पेंटागोनल पिरामिड होगा। मतलब अगर नंबर ऑफ साइड जो है, नंबर ऑफ साइड्स अगर ये ऑड में हो, ठीक है, तो हम लोग सेंटर जो है, इसका सेंटर कैसे फाइंड करते हैं, सेंटर फाइंड करते हैं, सेंटर फाइंड बाय परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। कैसे फाइंड करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के थ्रू। ये हो गया एक, ये कब होगा, जब ऑड होगा। ऑड का मतलब पेंटागन और ट्रायंगुलर के लिए, ठीक है। अगर हम लोगों के पास नंबर ऑफ साइड्स इवन हो, ठीक है, तब कैसे फाइंड करेंगे वहाँ पे हम लोग, तो हम लोग सेंटर फाइंड करते हैं बाय डायगोनली। मतलब वहाँ पे जैसे स्क्वायर हो गया या हेक्सागन हो गया, ठीक है। इसमें तो स्क्वायर का सेंटर कैसे फाइंड करते हैं, देखिए स्क्वायर हुआ ना, तो डायगोनल को मिला दीजिए, ये डायगोनल मिला देंगे, जहाँ पे दोनों कट करेगा ये पॉइंट क्या होगा, सेंटर हो जाएगा। इस तरह से अगर हेक्सागन होगा, ये हेक्सागन मान लिया हो गया, इसका डायगोनल पे कैसे फाइंड, इसका भी सेंटर कैसे फाइंड करेंगे, तो डायगोनल का मतलब सामने वाले कॉर्नर को मिला दीजिए, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को, जहाँ पे दोनों कॉर्नर कट करेगा वही ये सेंटर हो जाएगा। इसको इससे मिला दीजिए, तो जहाँ पे सारा जो डायगोनल कट करेगा वो क्या होगा, सेंटर। तो ये सेंटर बन गया हेक्सागन के लिए। तो यहाँ पे हेक्सागन, यहाँ पेंटागन है, तो पेंटागन में क्या कहता है, तो पेंटागन के लिए कहता है कि साइड जो होना चाहिए वो हम लोग कैसे सेंटर फाइंड करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से। देखिए कैसे ड्रॉ करते हैं, इस कॉर्नर से, कोई भी दो कॉर्नर लीजिए, तो इस कॉर्नर से हम लोग इस साइड, ये साइड है ना, इस साइड के मिड पॉइंट पे लाइन ड्रॉ करेंगे। तो कैसे, तो ये साइड कितना का लिया था हम लोगों ने, 30 का ना,
तो 30 का मिड पॉइंट कितना होगा, 1.5, तो 1.5 पे पॉइंट मार्क कर दिया, ठीक है। और इस साइड से ए से हम लोग ड्रॉ करेंगे, इसको मिलाएंगे, लेकिन पूरा नहीं मिलाइएगा, पूरा नहीं मिलाना, बस आपको मिलाइएगा हाफ तक, यहाँ तक मिला के हम छोड़ दिया, ठीक है। पूरा नहीं, यहाँ पे स्केल रखना है और हाफ तक मिला के छोड़ देना है, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ से कोई भी दो कॉर्नर लीजिए, तो इस कॉर्नर के सामने ये एज है, अगर हम इस कॉर्नर को लेंगे तो इसके सामने कौन सा एज पड़ेगा, इस कॉर्नर के सामने ये एज पड़ेगा, या इस कॉर्नर को लेंगे तो इसके सामने ये एज पड़ेगा, या इसको लेंगे तो इसके सामने ये एज पड़ेगा। तो कोई भी दो कॉर्नर को लीजिएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हम बी को लेते हैं, तो बी के सामने कौन सा कॉर्नर है, ई डी, तो ई डी का मिड पॉइंट ले लीजिए। ई डी का मिड पॉइंट कितना हो जाएगा, 1.5 पे ये पॉइंट हुआ। अब यहाँ से हम इस पे रखा दोनों पे, और हम ड्रॉ करेंगे लाइन, कहाँ तक ड्रॉ करेंगे, यहाँ तक, बस इस लाइन तक, आगे मत ले आइएगा। और ये जो लाइन एक्स्ट्रा पार्ट गया हुआ ना, ये वाला एक्स्ट्रा पार्ट गया, उसको हम लोग ट्रिम कर लेंगे, ठीक है। मतलब ये छोड़ देंगे, जहाँ पे दोनों मिल रहा है वहीं तक रखेंगे, जहाँ पे ये दोनों, ये पॉइंट और ये लाइन मिला वहीं तक रखेंगे, एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम कर लेंगे। ये मिल गया, इसको डार्क करिएगा, ये मिला दिया इससे, ये मिला दिया इससे, ये हो गया, यही सेंटर हो जाएगा ओ, ये कौन सेंटर हो जाएगा, ओ। अब सारे कॉर्नर को, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये देखिए, ये जो अपेक्स है, ये अपेक्स सबसे मिल रहा है, अपेक्स इससे भी मिल रहा है, अपेक्स इस कॉर्नर से मिल रहा है, अपेक्स इस कॉर्नर से मिल रहा है, अपेक्स इस कॉर्नर से मिल रहा है, इस कॉर्नर से मिल रहा है, तो अपेक्स सारे कॉर्नर से मिल रहा है। इसका मतलब ये जो अपेक्स हो गया ओ, इसको सारे कॉर्नर से मिलाएंगे, तो ए को ओ से मिलाया, बी को ओ से मिलाएंगे, सी को ओ से मिलाएंगे, फिर डी को ओ से मिलाइए, ई को ओ से मिलाइए, ये हो गया, सारा कॉर्नर मिल गया उसे। अब सबका हम ले जाएंगे ऊपर, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू के लिए, इसको ऊपर लाइए, ठीक है, ओ को भी ऊपर ले जाइए, रेफरेंस लाइन तक कोई पहले लेके आइए, फिर इसको ले जाएंगे और इसको ले जाएंगे, ये हो गया। अब यहाँ पे कहता है कि इसकी हाइट कितनी है, 60 मिलीमीटर। जब अगर इसको ऐसे रखेंगे, ये ऐसे रखा गया है, तो ये अपेक्स जो होगा, ये बेस तो नीचे बन जाएगा, ठीक है। तो ये बेस कहाँ बनेगा, रेफरेंस लाइन पे बन जाएगा। और ये अपेक्स कितना ऊपर बनेगा रेफरेंस लाइन से, ये जो हाइट होगा, ये हाइट रेफरेंस लाइन से कितना ऊपर बनेगा, तो एक्सिस का लेंथ कितना दिया हुआ 60 ना, तो 60 ऊपर बनेगा। तो रेफरेंस लाइन से यहाँ से ओ, ये देखिए ओ के लाइन से, तो ओ का लाइन ये है, ओ के लाइन को 60 मिलीमीटर ऊपर ले जाएंगे, यहाँ पे ले गए, ये 60 मिलीमीटर ऊपर हो गया। अब यहाँ पे लाइन ड्रॉ करना है, ये लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, तो लाइन ड्रॉ करते हैं एक्सिस लाइन से। तो एक्सिस लाइन कैसे बनता है, एक्सिस लाइन बनता है अल्टरनेट, एक छोटा एक बड़ा, एक छोटा एक बड़ा, एक छोटा एक बड़ा, एक छोटा एक बड़ा, ये ऐसे बनेगा। इसको कहते हैं चेन लाइन। अल्टरनेट लाइन होता है एक छोटा एक बड़ा। लाइन का मेजरमेंट कैसे करते हैं हम लोग, तो जो बड़ा लाइन होगा, जो बड़ा लाइन होगा ये होगा 5 mm का, फिर बीच में क्या है, ये देखिए बीच में गैप है ना, यहाँ पे लाइन है, फिर गैप है, फिर लाइन है। तो पहले ये जो लाइन ड्रॉ किए हैं, ये लाइन हो गया 5 का, ठीक है। अब फिर यहाँ पे ये जो गैप दिए हैं, ये कितना गैप है, 2 mm का गैप है, ये 2 mm गैप हुआ। फिर ये लाइन ड्रॉ किए 2 mm का, तो फिर 2 mm का लाइन हो गया। और फिर यहाँ पे फिर कितना गैप है, 2 mm का गैप दिए हम लोग, तो 2 का हो गया। और फिर कितना का लाइन है, 5 का, तो ये चलेगा, मतलब 5 का लाइन, 2 का गैप, फिर 2 का लाइन, फिर 2 का गैप, फिर 5 का लाइन, और यही कंटिन्यूस ऑर्डर में चलता रहेगा। तो हम इसको मेजरमेंट तो नहीं करते हैं, बस अपने हिसाब से बना लेते हैं इसको। अब ये जो पॉइंट आया, इसको हम लोग कहते हैं ओ डैश। क्या नाम देंगे, ओ का फ्रंट व्यू ओ डैश। और ये किसका हो जाएगा, तो अब इसको हम लोग ये हो जाएगा ए डैश, ई डैश का, ये बी डैश, ई डैश का। तो पहले क्या करना है कि सारे को मिला दीजिए, किससे, अपेक्स से, क्योंकि सारा कॉर्नर किससे मिलेगा, अपेक्स से मिलेगा ना। तो सारे कॉर्नर को मिला दीजिए अपेक्स से। तो इसको मिला दिया अपेक्स से, इसको मिला दीजिए अपेक्स से, इसको मिला दीजिए अपेक्स से। सारा कॉर्नर मिल गया अपेक्स से। और इसको यहाँ से यहाँ तक जो बेस हुआ, इसको भी डार्क कर दिया, ये हो गया। अब यहाँ पे नेमिंग कर लीजिए, ये किसका पोजीशन हुआ, ये पोजीशन हुआ ए डैश का और ई डैश का, ठीक है। ये किसका हुआ, ये पोजीशन हुआ बी और डी का, तो ये पोजीशन हुआ बी डैश का और डी डैश का।
ये किसका पोजीशन हुआ, ये पोजीशन हुआ सी डैश का, ये हो गया, ये पोजीशन कंप्लीट हो गया, तो ये बन गया। अब यहाँ पे ये ध्यान देना है कि यहाँ से अगर हम देखेंगे, पहले बढ़ा चुके हैं, तो यहाँ पे ए या ई दिखेगा तो ए दिखेगा, ई छिप जाएगा, पी या डी में कौन दिखेगा, बी दिखेगा, डी छिपेगा, तो छिपेगा। तो यहाँ पे क्या है कि जो हिडन लाइन पॉइंट है, उस हिडन पॉइंट को या तो आप अंदर रखिए, इस सॉलिड, ये सॉलिड देख रहे हैं ना, इस फिगर के अंदर रखिए, ठीक, या अगर बाहर रखना है तो ब्रैकेट में करिए, दोनों ऑप्शन है। तो अगर इस फिगर के ट्रायंगल के अगर हम बाहर रखेंगे तो ब्रैकेट में रखेंगे, और नहीं तो अंदर रख दीजिए, दोनों ऑप्शन है। तो कोई एक यूज़ करिएगा, या तो ये या तो ये। तो इसलिए हमने इसको यूज़ नहीं किया, हमने इसको किया, है ना, बाहर नहीं रखा, मैं अंदर रखा। तो अंदर रखेंगे तो अंदर रखने का मतलब हिडन पॉइंट हो गया। इस तरह बी और डी में कौन सा है, बी दिखा, डी दिखा, बी दिखेगा, डी नहीं दिखेगा, तो बी को बाहर रखा, डी डैश को इस ट्रायंगल के अंदर कर दिया। अंदर करने का मतलब ये पॉइंट हिडन हो गया। अगर बाहर रखते हम लोग तो ब्रैकेट में रखना पड़ता। और सीधा दिखा, सीधा दिख रहा है यहाँ पे, तो ये हो गया। इसका डायमेंशनिंग दिखा दीजिए, डायमेंशनिंग कितना हो गया यहाँ पे, ये 60 का हो गया, ठीक है, तो ये हो गया 60 का। और ये हो जाएगा 30 का, ठीक है। घबराइएगा तो तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, बी सेफ।